अच्छा चलो इंडिया साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। 176 का टारगेट दे दिया जी भारत ने जनूबी अफ्रीका को। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 140-30 के करीब होगा, लेकिन क्रेडिट गोज टू हार्दिक पांड्या कि उन्होंने आते साथ ही दूसरी बॉल से मेरे ख्याल से ही स्टार्टेड अटैकिंग और क्या जबरदस्त छक्के मारे थे फरेरा को। मेरे ख्याल से जहां पे वो इंजर्ड हुए थे ना उन्होंने वहीं से दोबारा स्टार्ट किया, लग ही नहीं रहा किसी गैप के बाद आए हैं यार। ही इज अ स्केरी बैटर यार, ही इज अ वेरी स्केरी प्लेयर। मैंने सुबह वाले शो में भी कहा था कि आफ्टर कोहली जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो मुझे हार्दिक पांड्या से सबसे ज़्यादा डर लगता है कि वो एक तरह से खा जाते हैं। आज भी उन्होंने वही किया। ही इज एब्सोल्युटली डेंजरस। बिल्कुल बिल्कुल जी हमाद बिल्कुल। देखें यही चीज़ है जो इंडिया को एक डेंजरस T20 साइड बनाती है कि आप डेप्थ देखें, ऊपर से रन्स नहीं हुए, फिर तिलक वर्मा थोड़ा फंसे रहे। 31 गेंदों में गालिबन 26 रन बनाए उन्होंने। फिर हार्दिक पांड्या ने 28 बॉल में 59 रन, जिसमें 4 छक्के और 5 या 6 चौके हैं शायद उनके। तो यही चीज़ है जो एक तो डेंजरस बनाती है इंडिया को। और हार्दिक पांड्या की जहाँ तक बात करें तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उनके जैसा ऑलराउंडर अभी करंट अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है इस वक्त। और ऐसा प्लेयर आपकी टीम में ही होना, आपके ड्रेसिंग रूम में होना, पूरी टीम का मोरल चेंज कर देता है। बॉडी लैंग्वेज उनकी वो जब ग्राउंड में उतरते हैं, आप अगर उनको फील्डिंग में भी देखें तो वो एक डिफरेंट ही उनका एक ऑरा है, डिफरेंट है ना, बुरी और इसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट है। उन्होंने काम रहना, उनका फोकस्ड होगा, ऐसे उन्होंने आंखें उनकी ही इज वेरी गुड प्लेयर। इमरान सोहेल साहब के बड़े फेवरेट है। कौन? इमरान साहब पांड्या काफी सारे रन्स कर गए हैं, मतलब वो गेम का सारा रुख ही बदल गए हैं। मैं एक बात बताऊं, जब भी बड़ा इवेंट आने वाला होता है ना तो गेम चेंजर्स को इंडिया हमेशा उतारता है। वो कह रहे हैं सारे कि कंगफू पांड्या देखिए एक जो इनिंग अच्छा है ना था, बड़े अच्छा था, आई लाइक इट। बड़े अरसे बाद एक इनिंग पे आप कैसे किसी प्लेयर को कमबैक कह सकते हैं। मैं बाबर आजम को 100 पे नहीं कह रहा था, नहीं पांड्या लेकिन परफॉर्म करते हुए गए थे, नहीं और उसी तरह वापस आए। अगर आप पिछले एशिया कप की बात करें तो क्या परफॉर्मेंस थी प्लेयर्स की, इंडिया के जितने भी ऑलराउंडर्स आए थे। आप देखेंगे इंडिया की बैटिंग ही नहीं आई ना नीचे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने हमेशा बड़े इवेंट की तैयारी से पहले, मतलब बड़े इवेंट के आने से पहले अपने मेन प्लेयर्स को उतार लिया। और अगर आप ये कहें कि ये उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आज शुभमन गिल रन नहीं कर रहे, अगर बाकी प्लेयर अभिषेक शर्मा में रन किए लेकिन वो 17 किए हैं 12, तो मेरा ख्याल है कि बड़े मैचेस के बड़े प्लेयर हैं ये सारे। और अभी बड़े मैचेस नहीं, मैं पहले भी ये कहता हूँ कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये बायलैटरल सीरीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते, इसको एज अ प्रैक्टिस मैच लेते हैं। हमारे लिए बड़ा होता है कि यार आओ दाव का मार धाड़ होती है कि नहीं यार हमने बायलैटरल सीरीज़ में श्रीलंका भी आ गई थी, उन्हें भी नहीं हिलने देना, पूरी साइड खिलानी है। सो मुझे लगता है कि ये आज अगर आपको पूरी साइड नज़र इंडिया की आ रही है ना, ये ऑलमोस्ट वही साइड है जो तो बायलैटरल सीरीज़ यही है, वर्ल्ड कप में खेलेगी, लेकिन वो अगेंस्ट अब तैयारी कर रही है ना उन्होंने। तो ये ऐसे ही होता है इमरान भी देखें, जब बायलैटरल सीरीज बेसिकली होती हैं वर्ल्ड कप में टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। यार वो कुछ लोग अब तो चले क्लोज टू इवेंट है ना, अगर पीछे चले जाएं जब वो वर्ल्ड इवेंट बड़ा नहीं आ रहा भी ट्राई किए हैं बड़े सारे, तब ये बड़े नए लड़के ट्राई करते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस साइड को उतारना वो इसलिए कि यही वो साइड है जिनके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ने भी ऐसी साइड उतारनी है वर्ल्ड कप में, इंडिया की भी यही साइड होगी। तो वो एक तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देख रहे हैं कि यार टेस्ट कर रहे हैं ना, तो पिचेस भी ऑलमोस्ट वैसी ही होंगी, वेदर भी वैसे ही होगा। सो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये अब अपने मेन प्लेयर्स को उतार के चेक करना चाह रहे हैं स्ट्रेंथ क्या है, और थोड़ा टच में भी आ जाएंगे सारे। अगर आप मुझे इजाज़त दें इमरान साहब, हमाद साहब, मेरे तुम भी दे दो, चलो स्कोर कार्ड में ज़रा। जी प्लीज गो अहेड। अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों पर 17 रन बनाए, तो थोड़ी देर पहले से ही यार शुभमन गिल ने 4। आप जब सारा नहीं ना बताया इमरान साहब, चलो मुझे अब राबिया याद आ रही है। इमरान साहब आप गेस्ट हैं, बताते रहे। सूर्य कुमार यादव 11 पे 12, एक दफा पेस द कैप्टन कुड नॉट रियली डू मच। तिलक वर्मा 26 of 32, अक्षर पटेल 23 of 21, हार्दिक पांड्या 59 of 28, 4 6s and 6 4s, शिवम दुबे 11 and जितेश शर्मा 10। वाओ। एंड बॉलर्स में से जी एनगीडी ने वो पहली 2 आउट किए थे। एनगीडी टुक 3 विकेट्स 4 ओवर में। जैनसन की 0, ही गेव अवे 23 रन्स। सिपामला इज द न्यू प्लेयर, खेले सिपामला की 2 विकेटें हैं जी। और नहीं कह रहे नोकिया इतनी नोकिया क्यों प्रोनाउंस होता है? नोकिया
फ्रॉम द एपिग्लोटिस। दोबारा ना करने, यकीन मानो ये मैं काट के लगाऊंगा स्टेटस पे ना करना। 4 ओवर में 41 पड़ा है जो इनको, और 1 विकेट फेरेरा ने ली है। सो ज़रा स्टार्ट इनका बड़ा अच्छा था, बट जैसे हमारा मसला होता है ना कि हम वो मोमेंटम अपनी तरफ नहीं रख पाते, ये भी नहीं रख पाए बेचारा। पांड्या देखें, अगेन आप बात करें वर्ल्ड क्लास प्लेयर की, तो यही होता है। एक तो पांड्या जहाँ तक मैंने देखा है ना, वो जितना ज़्यादा अपन पे प्रेशर डालेंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। 2, 3, 4। और अगर वो अकेले खड़े होंगे ना विकेट पे, वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके देंगे इंडिया। अच्छा, साउथ अफ्रीका की भी बैटिंग बड़ी डीप है। इवन केशव महाराज कैन बैट अ लिटिल। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हैं उनके जो बैट कर सकते हैं। सो इट्स गोना बी अ वेरी गुड मैच, इट्स गोना बी अ वेरी गुड मैच। बट हु डू यू थिंक? मुझे लगता है कि साउथ India. अफ्रीका शुड नहीं, इंडिया जीत जाएगा। यू थिंक सो? ओके, व्हाट अबाउट द माउंटेन ड्यू फैक्टर? ओप्स, व्हाट अबाउट इट? व्हाट अबाउट द ड्यू फैक्टर? हाँ, ये एक टॉस है, जिसने लेकिन जीता है वो ये सोच के जीत के उन्होंने पहले, टॉस कौन जीता भाई? साउथ अफ्रीका। लेकिन देखें ये सोच के उन्होंने किया था। इंडिया के जो बॉलर्स हैं ना, एक तो हैं स्किलफुल, आप अगर बात करेंगे, और दूसरी बात ये है कि होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, एक वो एडवांटेज उनको है। और यस, मैच 50-50 है अभी तो, लेकिन अगर आप एडवांटेज देखें होम कंडीशंस का और जिस तरह की स्किलफुल बॉलिंग है इंडिया के पास, तो मेरे ख्याल से चांसेस ज़्यादा इससे हैं मुझे इंडिया ना वो अर्शदीप सिंह और विराट कोहली ने इसने जो एक रील बनाई थी ना उन्होंने, हाँ। वो याद आती है ड्यू कि वाली, वो अर्शदीप yes. कहता है कि विराट भाई बस रन थोड़े कम थे वरना आपका 100 पक्का था आज। तो वो विराट कोहली कहता है कि शुक्र है टॉस जीत गए थे, वरना जितनी ड्यू थी ना तेरा भी 100 पक्का था आज। हाँ। तो ये आज ये भी देख सकते हैं हम, बिकॉज इट्स गोना बी टफ फॉर द बॉलर्स। ऑब्वियसली आज अगर हम लाहौर की बात कर लेते हैं, जिस तरह का Too much मौसम है, शबनम। बहुत ज़्यादा, बल्कि आपने तो नाइट मैचेस भी कवर किए ना Tosses टेप win बॉल के, matches. जी जी। तो पूरा स्लिपरी मगर होता है नहीं। कि आप भागते हैं तो फील्डर भी। देखिए ये बात जो है ये पर्सनल Been- हो रही है, तो हम yeah. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका इंडिया की क्रिकेट तो चल रही है, इसी के साथ हम ऐड करेंगे रोड शो जो कि यूके के अंदर हो रहा है, पीएसएल का हो चुका है बल्कि। तो उसमें काफ़ी सारा जो है वो आप समझे मोहसिन नकवी साहब, फिर उसके बाद आपको बाबर सलमान आजम, हारिस नसीर, रऊफ, बाबर आजम, वसीम देन अकरम, वसीम सीम अकरम अकरम, सऊद himself। शकील। तो आपको मतलब अली जफर इनफैक्ट आई सॉ यस हिम। यस। तो मतलब ये है कि वो बड़ा अच्छा उन्होंने सारा उसको हैंडल किया है। लेकिन ये है कि कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है भाई जो कि होता रहता है। विकेट हाँ? पहले विकेट विकेट सेकंड बॉल विकेट, क्विंटन डिकॉक इज गॉन डक पर। That's great. क्विंटन डिकॉक बड़ी विकेट गिरी। भाई साहब, अ वेरी 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 बिग ली विकेट। किसने विकेट? अर्शदीप सिंह अर्शदीप। सेकंड स्लिप पे सीधा एज लगा। अर्शदीप का फाइफर मैसिव मैसिव विकेट। आ रहा है आज। अच्छा सीम बहुत आला हुआ। अच्छा बॉल इतना ज़्यादा